देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी है। दून से दिल्ली तक मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम निशंक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनावी हालात, सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई। वैसे सूत्र ये कह रहे हैं पार्टी के अंदर मचे घमासान पर भी चर्चा हुई है, ये भी जानकारी आ रही है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? सबसे पहले वो भी अगर निशंक मिल रहे हैं तो ज्यादा गंभीर सवाल हो जाता है। देखिए जीनत, 14 फरवरी को जब मतदान हुआ उसके बाद से बीजेपी में दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार हलचल है। आपने देहरादून में भी देखा कि जिस तरह से बीजेपी के जो आला नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हों, लगातार उनकी मुलाकात होती रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से, रमेश पोखरियाल निशंक से, कल परसों मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से भी मिले। तो ठीक इसी तरह से दिल्ली में भी लगातार जो प्रदेश के आला नेता हैं उनको एक एक करके दिल्ली बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिल्ली जा चुके हैं, मदन कौशिक पहले दिल्ली जा चुके हैं, तो त्रिवेंद्र रावत भी राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करके लौट चुके हैं। और कल रमेश पोखरियाल निशंक को पार्टी ने दिल्ली बुलाया था, जहां उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई। जो चर्चाएं हैं, जो सूत्र बताते हैं कि 10 मार्च को क्या हालात होंगे जब जो मतगणना का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, और ये भी आशंका, इस बात की भी आशंका है कि हंग असेंबली भी उत्तराखंड में आ सकती है। तो इन तमाम पहलुओं पर जो बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो लगातार बातचीत कर रही है। और इसके साथ ही बीजेपी में मतदान के बाद जो अंतर्कलह शुरू हुई है, चाहे आप लक्सर विधायक संजय गुप्ता की बात कर लें, काशीपुर में हरभजन सिंह चीमा ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं, कैलाश गहतोड़ी ने भीतरघात के आरोप लगाए, तो यमुनोत्री में भी विधायक केदार सिंह रावत ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ पार्टी के लोगों ने ही भीतरघात किया। तो इन तमाम पहलुओं पर कि आखिर पार्टी के अंदर इतना अंतर्विरोध, इतना अंतर्कलह क्यों हो रहा है, क्यों ये बातें पार्टी फोरम पर नहीं हो पा रही है, खुलकर सामने क्यों आ रही है, इसको लेकर भी तमाम बातचीत जो सेंट्रल लीडरशिप है वो प्रदेश के नेताओं से कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जब से वोटिंग हुई है उसके बाद से ही बीजेपी में इनफाइटिंग जो है वो रोज सामने आती है।